नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक दिए गए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों सर्वप्रथम 1900 में हुई थी और प्रथम बार इसे जो है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के याद में शुरू किया गया था। जब इसे शुरू किया गया था शुरू में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इन 5 क्षेत्रों में शुरुआत में दिया जाता था, लेकिन 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। इस तरह से वर्तमान में जो है कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे कि मलाला यूसुफजई जो है पाकिस्तान की रहने वाली थी और इन्हें सबसे कम उम्र 17 वर्ष की आयु में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जॉन बी गुडनफ जो 97 वर्ष की उम्र में, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी, जिनको 2 बार, प्रथम बार 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा रसायन के क्षेत्र में 1911 में, यानी 2 बार 1903 में और 1911 में 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये थे नोबेल पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम नोबेल पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किया गया है इसको जानेंगे। तो चिकित्सा का पुरस्कार जो है स्वांते पावे को 2022 में चिकित्सा का पुरस्कार जो है स्वांते पावे को दिया गया है। कार्य है मानव के क्रमिक विकास पर खोज एवं विलुप्त होमिनिन पर खोज के लिए। दोस्तों, इसमें हमें 2 चीज़ें जानना महत्वपूर्ण होता है कि किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है, दूसरा किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है। परीक्षाओं में कभी कभी इसलिए भी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनको जो है किस कार्य के लिए, किस खोज के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। तो चिकित्सा का स्वांते पावे कार्य है इनका मानव के क्रमिक विकास पर खोज एवं विलुप्त होमिनिन पर खोज के लिए। सेकंड है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 में जॉन क्लासर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। कार्य है क्वांटम मैकेनिज्म में योगदान के लिए। किसके लिए? क्वांटम मैकेनिज्म में योगदान के लिए। रसायन में इस वर्ष का पुरस्कार 2022 का पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल, बैरी शार्पलेस, यानी कैरोलिन आर बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। कार्य है इनका क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। किसके लिए? क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। अर्थशास्त्र में इस बार का पुरस्कार दिया गया है बेब बर्नानके को, डगलस डायमंड और फिलिप डायवगिंग को। किसको? बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायवगिंग को। कार्य है इनका बैंकों और आर्थिक संकट पर रिसर्च के लिए। किसके लिए? बैंकों और आर्थिक संकट पर रिसर्च के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों इस बार जो है फ्रांसीसी लेखिका एनी एनाक्स को। किसको दिया गया है? एनी एनाक्स को। इनका कार्य था अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए। तो दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनाक्स को दिया गया। कार्य था अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार जो है 2022 का बेलारूस के एलेस बियालियात्स्की को, रूस के मेमोरियल समूह एवं यूक्रेन का सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। कार्य था इनका यूक्रेन में रूस द्वारा कथित अपराधों का दस्तावेजीकरण करने के लिए। अब हम जानेंगे कि अब तक कितने भारतीयों को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति का
नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। अमर सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार अभी 2014 में मिला है। तो अभी हम जान रहे थे नोबेल पुरस्कारों के बारे में दोस्तों। अब हम देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022, इससे भी जो है सवाल हर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो इन्हें भी जानना जरूरी है। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष इसके हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। और यह पहली बार 1930 में खेला गया था और उरुग्वे में खेला गया था, और उरुग्वे ने ही पहली बार इसको जीता था। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। 2022 में यह कतर में खेला गया, और यह जो है 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। उद्घाटन अल बयात स्टेडियम में और फाइनल लुसाइल स्टेडियम में खेला गया। 2026 में दोस्तों है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में 2026 में। कब खेला जाएगा? 2026 में। और वो कौन सा संस्करण होगा? 23वां संस्करण होगा। इस बार 2022 का शुभंकर क्या था? लाइव था। शुभंकर क्या था? लाइव। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? नाउ इज ऑल। इसका आदर्श वाक्य क्या था? नाउ इज ऑल। फुटबॉल गेंद का नाम क्या था? अल रिहला। फुटबॉल गेंद जिससे खेला गया उसका क्या नाम था? अल रिहला, जिसका अर्थ होता है एक यात्रा। जिसका अर्थ क्या होता है? एक यात्रा। विजेता टीम को पुरस्कार राशि $42 मिलियन दिया जाता है, और विजेता टीम को पुरस्कार राशि $30 मिलियन दिया जाता है। इस बार की विजेता रही है अर्जेंटीना। कौन रही है? अर्जेंटीना। और उपविजेता कौन है? फ्रांस। उपविजेता कौन है? फ्रांस। विजेता अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इससे दो बार भी जो है 1978 और 1986 में फुटबॉल विश्व कप जीत चुकी है। और इस तरह से इस बार यह 2022 को ले लें तो अब तक जो है अर्जेंटीना 3 बार 1978, 1986 और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप विजेता बन चुकी है। सबसे अधिक बार ब्राज़ील ने जीता है, यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है सबसे अधिक बार ब्राज़ील ने जीता है। गोल्डन बूट अवार्ड इस बार जो है 2022 में फ्रांस के किलियन एम्बापे को 8 गोल के लिए दिया गया है। और इस खेल में कुल 32 टीमों ने भाग लिया, यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। लियोनेल ने 26 मैच, यानी सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के पास है। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है लियोनेल मेसी ने जीता है। किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। ये अर्जेंटीना के कप्तान हैं। सिल्वर बॉल का अवार्ड जो है किलियन एम्बापे ने जीता है। किसने जीता है? किलियन एम्बापे। सिल्वर बूट का अवार्ड लियोनेल मेसी ने जीता है। गोल्डन ग्लव अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के गोलकीपर थे, इनको मिला है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो है इंग्लैंड ने जीता इस बार। क्रोएशिया को जो है इस वर्ल्ड कप में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, और मोरक्को को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों अब हम प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो 31वां सरस्वती सम्मान 2021 जो है प्रोफेसर रामशरण मिश्रा को मिला है। किसको मिला है? प्रोफेसर रामशरण मिश्रा को। कविता संग्रह मैं तो यहीं हूँ के लिए। किसके लिए मिला है? कविता संग्रह मैं तो यहीं हूँ के लिए। 30वां सरस्वती सम्मान जो है शरण कुमार लिम्बाले को सनातन उपन्यास के लिए दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 30वां जो है किसके लिए दिया गया? किसको दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले को। किसके लिए? सनातन उपन्यास के लिए। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 इस बार प्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर माओजी को। किसको? दामोदर माओजी को। और 56वां नीलमणि फूकन को दिया गया था। इसको याद रखेंगे। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और यह जो है 5 स्टार क्वेश्चन है, इसका जो है परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 का पुरस्कार जो है हर्षाली मल्होत्रा को फिल्म बजरंगी भाईजान में फेम अभिनेत्री के रूप में दिया गया है। किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा को। कौन सा पुरस्कार? 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022।
मार्च 2022 में लोकमत संसदीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार राज्यसभा के लिए डेरेन ओब्रायन को, टीएमसी के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा वंदना चौहान एनसीपी की सदस्य हैं ये। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा लाकेट चटर्जी को मिला है। किसके सदस्य हैं? टीएमसी के हैं। किस पार्टी से हैं? टीएमसी के हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या बीजेपी से हैं, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या बीजेपी। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा को मिला है। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया है। इन विजेताओं में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 15 लड़के और 14 लड़कियों को शामिल किया गया है, और इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो कितने बच्चों को मिला है? 29 बच्चों को, 15 लड़के और 14 लड़कियां। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में प्रदान किया जाता है? कुल 24 भाषा में। हिंदी के लिए मिला है बद्री नारायण, इनकी रचना है तुमड़ी के शब्द। किसके लिए मिला है? तुमड़ी के शब्द। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को मिला है। किसको मिला है? अनुराधा राय को। ऑन द लाइफ्स बी नेचर लिव्ड के लिए, ऑन द लाइफ्स वी नेचर लिव्ड के लिए किसको मिला है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी? अनुराधा राय को। संस्कृत के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, इनकी रचना है दीप माणिक्यम, तो इनको दीप माणिक्यम के लिए मिला है। उर्दू अनीस अशफाक ख्वाब साराब के लिए, यानी उर्दू का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अनीस अशफाक को मिला है, और इनकी रचना है ख्वाब सराब। पहले कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम कृष्णा को। तो पहले कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम कृष्णा को सम्मानित किया गया। इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति को और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को संयुक्त रूप से पहले कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के MSME विभाग को राष्ट्रीय MSME के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है ओडिशा, यानी MSME के प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ओडिशा को। फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। किसको घोषित किया गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु को भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। इसको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जो बेंगलुरु में स्थित है, भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। पाकिस्तान द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो डैरेन समी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? डैरेन समी को। किस पुरस्कार से? सितारा-ए-पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फित्जकर पुरस्कार 2022 ये जो है फ्रांसिस केरे को प्रदान किया गया है, और यह वास्तुकला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, और फ्रांसिस केरे पहले अश्वेत विजेता हैं। क्या हैं? पहले अश्वेत विजेता हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को। किसको मिला है? डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक को। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फोटोग्राफर हैं अदनान आबिदी, शना इरशाद मट्टू, अमित दबे, दिवंगत दानिश सिद्दीकी। कौन कौन है? अदनान आबिदी, शना इरशाद मट्टू, अमित दबे, दिवंगत दानिश सिद्दीकी। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2022 नारायण कुमार को जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रदान किया गया है। किसको? नारायण कुमार को भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया। तो बुकर पुरस्कार दोस्तों साहित्यकार के अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? अंग्रेजी में प्रकाशित
उपन्यास के लिए। और सन 2022 का बुकर प्राइज जो है दिया गया है श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका को। किसको दिया गया है? सेहान करुणा तिलका को। किसके लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए। किसके लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो उसके लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो के लिए प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो है गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास सैंड के मकबरे के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? गीतांजलि श्री को सैंड के मकबरे के लिए। तो एक होता है बुकर और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो इसको अलग अलग ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अलग हैं। अब हम देखेंगे 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022। ये जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है बिल स्मिथ को किंग रिचार्ड फिल्म के लिए। किसके लिए? किंग रिचार्ड फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसिका चैस्टेन को द आई ऑफ टॉमी फॉग। किसके लिए? द आई ऑफ टॉमी फॉग। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को। किसको मिला है? कोडा को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को। किसको? जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डार्क के लिए। किसके लिए? द पावर ऑफ द डार्क के लिए। अब हम देखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। किसको मिला है? विल स्मिथ को। किंग रिचार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं निकोले किडमैन। कौन है? निकोले किडमैन। बीइंग द रिकॉर्ड्स ऑफ एज ल्यूसली वाल के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ड्रामा फिल्म के लिए मिला है द पावर ऑफ द डार्क के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? द पावर ऑफ द डार्क को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन। कौन है? जेन कैंपियन। द पावर ऑफ द डार्क के जो डायरेक्टर रहे इन्हीं को प्रदान किया है गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। 75वां बाफ्टा अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं इसके विल स्मिथ किंग रिचार्ड फिल्म। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं जेना स्कैलन। कौन है? जेना स्कैलन आफ्टर लव फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। कौन है बेस्ट फिल्म? द पावर ऑफ द डॉग। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। आईफा अवार्ड 2022 इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल। कौन है? विक्की कौशल सरदार उधम की फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कीर्ति सेनन मिमी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विष्णु वर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। तो ये था आईफा अवार्ड 2022। अब हम देखेंगे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। किसको देखेंगे? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022। बेस्ट फीचर फिल्म है सुरराई फोटू। क्या है? सुरराई फोटू ये तमिल फिल्म है। बेस्ट एक्टर हैं अजय देवगन तान्हाजी द अनसंग वॉरियर और सूर्या सुरसाई पोटू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं अर्पणा वाला मुरली सुरसाई पोटू के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गया है सच्चिदानंदन के अप्पन कोसियम के लिए। किसके लिए? अप्पन कोसियम के लिए। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 इसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया शेरशाह को। किसको चुना गया? शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कीर्ति सेनन में उन जो है मिमी फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड गया है विष्णुवर्धन को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 ये दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड पुष्पा द राइज को। फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार शेरशाह यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए। किसके लिए? फिल्म मिमी के लिए। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 इसका पुरस्कार गया है प्रमुख खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन की निदेशक और ओडिशा की नंबर 1 मसाला कंपनी
चलाने वाली रश्मि साहू को, किसको गया है? रश्मि साहू को। ये रुचि फूड लाइन की निदेशक हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। किसको दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीबुर रहमान। ये 2020 का भले है, लेकिन प्रदान किया गया है 2022 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय वास्तुकार बाल कृष्णन विट्ठल दास जोशी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय वास्तुकार बाल कृष्ण विट्ठल दास जोशी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 सिंधिया रोसेन जबिंग को, किसको दिया गया है? सिंधिया रोसेन जबिंग को। विटली गोल्ड अवार्ड 2022 प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश को, द्वितीय स्थान राजस्थान को और तृतीय स्थान मिला है तमिलनाडु को। तो इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। एबेल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया है। किसको दिया गया है? डेनिस पार्नेल सुलीवन को। और इसको जो है एशिया का गणित का नोबेल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणित का नोबेल, इसी को कहा जाता है। 31वें जीडी बुर्ला पुरस्कार जो है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। पाकिस्तान के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से जो है बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया? पाकिस्तान के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से बिल गेट्स को। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से जो है किसे सम्मानित किया गया? अब इसको जानेंगे। इसको जो है एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। सोथियारा छिम ये कम्बोडिया के रहने वाले हैं। तदाशी हथोरी जापान के रहने वाले हैं। बर्नाडेट मैंडेट फिलीपींस के रहने वाले हैं। और गैरी बेनेचेघ्यू इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? एंजेला मर्केल को। लिबर्टी मेडल 2022 यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 का पुरस्कार। तो इसमें हमने जो है पुरस्कारों को जो है सभी प्रमुख पुरस्कारों को जो है बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।